प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में फिर से आपका अभिनंदन है। आज हम तटस्थता वक्र और बजट रेखा में विकंचन का या जिसको आप कहते हैं किंकिंग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम रोटेशन और शिफ्टिंग की बात कर चुके हैं, तो यदि आप उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएं। फिर यह महत्वपूर्ण फिर यही कहूँगा कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसको लाइक करना है और इसको शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। और यदि कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई शब्द, कोई व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, जिससे मैं आपको इसको समझा सकूं। अब हम शुरू करते हैं कि बजट रेखा की विकुंचन या किंकिंग क्या होता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैंने अभी शुरू नहीं किया। ये है कि आप देखिएगा कि कभी कभी उपभोक्ता के आगे इस प्रकार का व्यवहार आता है कि वो बाजार में जाता है तो कहा जाता है कि अगर आपको 5 इकाई लेनी है किसी वस्तु की, तो वो कह रहा है कि पहली 2 इकाई आपको 50% डिस्काउंट पे दे दूँ। मैं उदाहरण बना रहा हूँ। तो आपको 2 इकाई तो 50% पे ही मिल जाए और 3 इकाई पूरे 100% प्राइस पे मिले। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? बजट लाइन में सीधी तो नहीं रहेगी, क्योंकि 2 इकाई के लिए कुछ और होगा और बची हुई इकाइयों के लिए कुछ और होगा। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बनाया है बहुत सरल, और उस उदाहरण से आपको विकुंचन जो है, बजट रेखा का विकुंचन या किंकिंग ऑफ बजट लाइन, क्योंकि ये प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में बेसिक नॉलेज के आधार पर पूछ लिया जाता है और आप जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आपको चिंतित होने की बात नहीं है। यहाँ मैं आपको छोटी छोटी आधारभूत सभी बातों के बारे में विश्लेषण करता रहूँगा। आने वाली वीडियोस में भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं कि हमें मालूम है ये हमारा क्या है, बजट कांस्टेंट है। ये हम वीडियो 2 में भी बता चुके हैं। और अगर हम उदाहरण लें कि भाई हमने एक आइडियल कंडीशन क्या ली, 20x + 2y = नॉट मोर देन 100 रुपीज़, यानी x की कीमत 20 रुपये, y की कीमत 2 रुपये और अधिकतम व्यय योग्य जो आपके पास आय है वो है 100 रुपये। अब सुनिएगा, यदि वस्तु x की सभी इकाइयों को क्रय किया जाए, इससे 100 रुपये में कितनी आ सकती हैं इकाइयाँ? 5, जो हम वीडियो 2 और 3 में भी आपको स्पष्ट कर चुके हैं। अब स्कीम देखिए, आपको जो है विक्रेता को स्कीम दे रहा है क्या? यदि विक्रेता द्वारा यह योजना प्रस्तुत की जाए, मतलब आपको ये स्कीम दी जाए कि प्रथम 3 इकाई का विक्रय जो आप क्रय करेंगे या वो 3 इकाई का विक्रय करेगा, तो आपको 50% डिस्काउंट देगा। क्योंकि बाजार में बहुत सी चीज़ें आप खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। तो आपकी बजट रेखा किस तरह की होगी उन परिस्थितियों में, इसका अध्ययन है ये। तो मैं यहाँ लिखा हुआ दोबारा से पढ़ता हूँ। यदि विक्रेता द्वारा यानी दुकानदार द्वारा ये बात कही जाए, ये योजना प्रस्तुत की जाती है कि प्रथम 3 इकाई का विक्रय, यानी दुकानदार पहली, आप अगर खरीदने गए 5, तो पहली 3 इकाई आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। तो क्रेता को कुल 5, यानी आप खरीदने वाले 5 हैं, क्रय करने आप 5 के हिसाब से गए थे, पर 3 तो 50 में मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, अब ज़्यादा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? 5 की बजाय 3 कितने की हो गई? 3 दूनी, आपको पता ही है। या इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो पे ध्यान दीजिए। यदि विक्रेता द्वारा यह योजना प्रस्तुत की जाती है कि प्रथम 3 इकाई का विक्रय 50% कम कीमत पर किया जाए, तो क्या होगा? क्रेता यानी खरीदार को कुल 5 क्रय करने की क्षमता में से प्रथम 3 इकाई 50% पे ही मिल गई, है ना। ये एक विचार करने योग्य बात। फिर प्रथम 3 इकाई हेतु क्रेता द्वारा कुल कितने पैसे खर्च किए जाएंगे?
क्योंकि वो अब कितने में मिल रही है, 10 रुपये में। पहले कितने में थी, 20, तो 3 कितने की मिली, 30 रुपये की मिली। तो 30 रुपये तो खर्च हुए, अभी भी उसके पास कितने बाकी हैं, 20 रुपये बाकी हैं। और 20 रुपये में वो कितनी इकाइयाँ और ले सकता है, 100 रुपये, 70 रुपये बाकी है, सॉरी बच्चे गलत बोल दिया। तो 3 में 30 रुपये, ये अब 70 बचे हुए, 70 में 20 के हिसाब से, और 70 रुपये में 20 के हिसाब से कितनी होगी, 20 या 60 और आधी, यानी 3.5 यूनिट आप और खरीद सकेंगे। कहाँ 2 यूनिट खरीद रहे थे, अब कहाँ कितनी खरीद पाएंगे, 5 की जगह 5 और 3 8, 8.5 यूनिट खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। तो उस समय बजट रेखा की जो आकृति है वो किस तरह की हो जाएगी, वही बात आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो इसको देखिएगा कि हमारा ये पहले का बजट लाइन है, ये बाध्यता है, और ये बाध्य की बाध्यता है। पूर्व की बाध्यता क्या है कि भाई 20 रुपये प्रति इकाई, 2 रुपये प्रति इकाई, कुल आय ये बन गया। अब क्या बात कही जाए कि यदि ये 20 रुपये के बजाय सारा का सारा 10 रुपये के हिसाब से हो जाए तो कितनी इकाइयाँ आएंगी, 10 आएंगी ना। अगर वो 10 रुपये के हिसाब से बेचे, तो अगर उस कल्पना को करते हुए इस डायग्राम पे आ जाइए, तो ये मात्रा डबल हो गई ना, यहाँ से यहाँ आ गए, 5 की जगह कितने पे आ गए, 10 पे आ गए। पर वास्तव में तो 10 नहीं ले रहे ना आप, वो क्या कह रहा है कि 3 ही तो आपको मिलेंगी। तो 3 ये हैं, यहाँ से अगर हम इसके समानांतर डॉटेड लाइन बनाएं और इस काल्पनिक बढ़ी हुई 10, यानी 10 में कितना 3 मिल रहे हैं ना, तो 3 से कहाँ बिंदु पर, ये बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बजट रेखा यहाँ से यहाँ तक तो कितने में आई, यहाँ तक बढ़ के आ गई। अब पीछे कितने रुपए बचे हुए हैं बच्चे, 70 रुपये बचे हुए हैं। 70 किस हिसाब से मिलेगा, 20 रुपये के हिसाब से। तो 20 वाली लाइन कौन सी है, ये है। तो इसके बिल्कुल समानांतर ये लाइन आपने क्या करा है, खींच दी है कि नहीं खींच दी। तो बजट रेखा कैसी हो गई, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर टैक्स हो, रिबेट हो, मतलब कहने का मतलब कर लगा दिया जाए, आपको डिस्काउंट दे दिया जाए, या आपको किसी वस्तु को खरीदने में सब्सिडी दी जाए, तो किंग डिमांड या किंग बजट रेखा आपके सामने आती है। और इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखिए, परिवर्तन की सीमांत दर, क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या बजट रेखा का ढाल। प्रश्न आ गया कि बजट रेखा का ढाल किसके द्वारा आप बताते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आ गया। तो आप क्या कहेंगे, परिवर्तन की सीमांत दर के द्वारा बताया जाता है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बताया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जहाँ कन्फ्यूज़न है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ आगे। धन्यवाद।